आपका क्यूट सा पपी जो सुबह आपको बड़े प्यार से जगाता था, वही अब आपके हाथों को ऐसे काटता है जैसे छोटा सा शार्क हो। और सबसे बुरी बात क्या है पता है? हर कोई बोल रहा है कि चलता है, छोटा है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है अगर इस आदत को अभी नहीं सुधारा गया तो 6 महीने बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने इसी आदत की वजह से किसी को भी काट सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 3 साइंटिफिक मेथड्स बताऊंगा जो प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर्स इमरजेंसी केसेस में यूज करते हैं। बट एक वार्निंग है, अगर आपने एक्सीडेंटली ये गलती कर दी तो आप अननोइंगली अपने पपी को और एग्रेसिव बना सकते हो। तो अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आपका पपी जेंटल बन जाए तो ये वीडियो स्किप मत करना। मैं हूँ द डॉग पेरेंट और मेरा काम है डॉग पेरेंटिंग को आसान बनाना। चलिए पहले समझते हैं कि आपका पपी आपको बाइट क्यों कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि पपीज बाइट करते हैं क्योंकि वो एग्रेसिव है, बट ये गलत है। एक्चुअली पपीज के बाइट करने के 3 मेन रीजन है। पहला, टीथिंग पेन। 3 से 6 महीने के बीच उनके बेबी टीथ निकलने लगते हैं जिससे उन्हें इचिंग होती है और वो बाइट करने लगते हैं। दूसरा, प्ले बिहेवियर। पपीज अपने लिटर नट्स के साथ खेलते वक्त बाइटिंग यूज करते थे, वो ये नहीं समझते कि ह्यूमन स्किन उनके सिबलिंग्स की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव है। तीसरा, अटेंशन सीकिंग। जब भी वो बाइट करते हैं आप रिएक्ट करते हो, चिल्लाते हो, हाथ खींचते हो। पपी के लिए ये एक गेम बन जाता है, उसे पता है वो आपको काटेगा तो आप उसे अटेंशन दोगे। यहाँ सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि अगर ये बिहेवियर पैटर्न सेट हो गया तो 8 से 10 महीने के बाद जब आपका डॉग फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब बाइटिंग से ब्लीडिंग हो सकती है। स्पेशली अगर घर में बच्चे हैं, ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इसका सॉल्यूशन भी है, जैसे द येल्प एंड रिप्लेस टेक्निक। बट इसे जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका पपी अभी टीथिंग फेस में है और वो फर्नीचर, शूज, चार्जिंग केबल सब कुछ चबा रहा है तो इसे रोकने के लिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। तो अब मैं आपको 3 पावरफुल मेथड्स बताऊंगा और हर मेथड अलग अलग टाइप के पपीज के लिए काम करता है, इसलिए इन्हें ध्यान से देखो। मेथड 1, द येल्प एंड रिप्लेस टेक्निक। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब पपीज आपस में ज्यादा जोर से बाइट कर देते हैं तो दूसरा पपी क्या करता है? वो एक लाउड हाई पिच आवाज निकालता है। अब बाइटिंग वाला पपी इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। ये नेचुरल केनाइन कम्युनिकेशन है और हम इसी को यूज करेंगे जब भी आपका पपी बाइट करे। स्टेप 1, इमीडिएटली एक लाउड नॉइज, हाउच या आ बोलो, ड्रामेटिक बनो जैसे सच में हर्ट हुआ। स्टेप 2, इंस्टेंटली अपना हाथ पुल बैक करो और 5-10 सेकंड के लिए इंटरेक्शन कंप्लीटली बंद कर दो, दूसरी तरफ भी मुंह फेर सकते हो। स्टेप 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली उसको एक च्यू टॉय दो, रॉब टॉय, रबर च्यू, कुछ भी जो सेफ हो। स्टेप 4, जब वो टॉय च्यू करे एक्साइटेड होकर प्रेस करो, गुड बॉय, यस यही च्यू करना है, ऐसा बोल। कंसिस्टेंसी इज की, हर बार ये रिपीट करना होगा। 2 से 3 हफ्तों में आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा। और जब आपका पपी समझ जाएगा कि जेंटल माउथ से प्ले करने से प्रेज मिलता है, दैट्स व्हेन द रियल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। मेथड 2, द रीडायरेक्शन एंड टाइम आउट स्ट्रेटजी। कुछ पपीज स्टबर्न होते हैं, स्पेशली हाई एनर्जी ब्रीड्स लाइक लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड या बीगल। वो येल्प टेक्निक से इमीडिएटली नहीं सुधरते, तो उनके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मेथड। तो ये कैसे काम करता है? स्टेप 1, जब पपी बाइट करे प्यार से नो बोलो, चिल्लाना नहीं है, आराम से बोलना। स्टेप 2, इमीडिएटली प्ले सेशन को बंद कर दो। स्टेप 3, उसको एक बोरिंग सेफ एरिया में 30 से 60 सेकंड के लिए छोड़ दो। ये बाथरूम हो सकता है या एक कॉर्नर, कोई अटेंशन मत दो, नो टॉकिंग, नो आई कॉन्टैक्ट। स्टेप 4, 60 सेकंड्स के बाद वापस आओ और नॉर्मली इंटरेक्ट करो। अगर फिर से बाइट करे तो रिपीट करो। यहाँ साइकोलॉजी ये है कि आप अपने पपी को सिखा रहे हो कि बाइटिंग इक्वल टू फन एंड हैंड्स। बट वार्निंग है, अगर आप टाइम आउट को पनिशमेंट की तरह यूज करोगे, मतलब चिल्ला के या एग्रेसिवली हैंडल करोगे, तो आप उसके अंदर फियर क्रिएट कर सकते हो और फियर बेस्ड ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म में बैकफायर करता है। मेथड 3, द बाइट इनहिबिशन ट्रेनिंग। अब फाइनल मेथड जो थोड़ा एडवांस, लेकिन ये लिटरली गेम चेंजर है। प्रोफेशनल ट्रेनर्स इसको मिलिट्री और पुलिस डॉग्स के लिए भी यूज करते हैं। इसको बोलते हैं बाइट इनहिबिशन ट्रेनिंग। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हम पपी के बाइटिंग को कम्प्लीटली स्टॉप करने की जगह पहले कंट्रोल्ड जेंटल माउथिंग सिखाते हैं। देखिए रियलिटी ये है कि डॉग्स कभी कभी इमरजेंसी में बाइट कर सकते हैं, डर के वजह से या पेन की वजह से। तो अगर उन्हें बचपन से ये नहीं सिखाया कि कितना प्रेशर सेफ है तो वो फुल फोर्स के साथ बाइट करेंगे। ट्रेनिंग प्रोसेस। स्टेज 1, जब पपी जेंटली माउथ करे विदाउट प्रेशर अलाउ करो 2-3 सेकंड के लिए, फिर टॉय ऑफर करो और प्रेस करो। स्टेज 2, अगर वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर से बाइट करे,
बोल के हाथ रिमूव करो। सो इन जेंटल माउथिंग इज ओके, हार्ड बाइटिंग इज नॉट। स्टेज 3, ग्रेजुअली जेंटल माउथिंग को विद टॉय से रिप्लेस करते जाओ। इस मेथड में 4-5 वीक्स लग सकते हैं, बट रिजल्ट्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इमेजिन कीजिए एक डॉग जो समझता है कि ह्यूमंस के साथ जेंटल होना जरूरी है, या आपकी फैमिली की सेफ्टी और आपके डॉग के सोशल लाइफ दोनों के लिए क्रूशियल है। तो अब आपके पास 3 पावरफुल मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं जो 90% इंडियन डॉग ओनर्स करते हैं, और मैं नहीं चाहता आप भी उन्हें रिपीट करो। मिस्टेक 1, हाथ को टॉय बना देना। बहुत लोग प्लेफुली अपने हाथ से पपी के माउथ के साथ खेलने लगते हैं। डोंट डू दिस, हाथ कभी टॉय नहीं हो सकता। मिस्टेक 2, इनकंसिस्टेंसी। अगर आज आपने बाइटिंग पे नो बोला लेकिन कल क्यूट लग रहा है बोल के अलाउ कर दिया, तो पपी कंफ्यूज हो जाएगा। सारे फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा सिबलिंग, सबको सेम रूल्स फॉलो करने होंगे। मिस्टेक 3, फिजिकल पनिशमेंट। कभी भी पपी को मारना या थप्पड़ मारना सॉल्यूशन नहीं, ये फियर और एग्रेशन क्रिएट करता, ट्रस्ट नहीं। द लॉन्ग टर्म विजन, ये ट्रेनिंग सिर्फ बाइटिंग रोकने के बारे में नहीं है, ये एक फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लाइफ लॉन्ग बॉन्ड का। जब आपका पपी 1 साल का हो जाएगा और वो जेंटली आपके हाथ से ट्रीट ली या बच्चों के साथ कामली खेली, तब आपको रियलाइज होगा कि ये 2-3 महीने की कंसिस्टेंट मेहनत कितनी वर्थ इट है। और सुनो, एक वेल ट्रेन्ड डॉग सिर्फ आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है, वो सोसाइटी में भी एक एग्जाम्पल बन जाता है कि रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप क्या होती। तो ये थे 3 साइंटिफिकली बैक्ड मेथड्स जो आप आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आएंगे, बट कंसिस्टेंसी से 3-4 वीक्स में क्लियर इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और शेयर करें उनसे जिन्होंने अभी नया पपी लिया है, और कमेंट में बताओ आपका पपी किस ब्रीड का है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।